Hello dear students, welcome to my channel Indian Maths. In today's video we are going to solve the question of exercise 4.1. So let's start the video. So the first question is express in the form of a plus ib. So in the starting first to 10 questions we have to express these in the term of a plus ib. That means we have to separate the real part and the imaginary part. So we have to we have to take care of two things, that this I should only comes once and I should not come in the denominator. ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है. अब यहाँ पे आपको I दो टर्म्स में दिया है, तो सिंपली आप इनका प्रोडक्ट करा लोगे. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, तो ये आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, -3. और ये I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर. ठीक है, अब हमें पता है आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1. तो ये आप रख दोगे यहाँ पे, तो -3 और ये -1, तो दिस विल बिकम 3. ठीक है, तो इसका a प्लस आई बी की फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 प्लस आई इंटू 0. डेट मीन्स यहाँ पर जो है वो इमेजिनरी पार्ट इस नंबर का 0 है. ठीक है, ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है i टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19. तो हमें क्या ध्यान रखना है कि जो आई स्क्वायर होता है वो होता है -1. ठीक है, और जो आई टू द पावर 4 होता है वो होता है 1. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली आई स्क्वायर में चेंज करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो पहले तो ये ऑड नंबर है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ आई टू द पावर 8 इंटू आई, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर प्लस होती है तो आई टू द पावर 9 हो जाएगा, प्लस इसको मैंने लिख दिया आई टू द पावर 18 इंटू आई. ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो आई टू द पावर 8 है इसको मैं आई टू द पावर 2 में कन्वर्ट करना चाहूंगी, तो ये आई टू द पावर 2 टू द पावर 4 ऐसे कर दिया. ठीक है, तो मल्टीप्लाई होकर 8 ही होगा, इंटू ये आई चल रहा है सब में, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी यही करेंगे, आई टू द पावर 18 को क्या कर देंगे, आई स्क्वायर और उसकी पावर 9, तो 9 टू 2 ये 18 हो जाएगा, इंटू आई. ठीक है, तो आई स्क्वायर को अब हम क्या लिख देंगे, आई स्क्वायर विल बिकम -1, तो ये हो गया -1 टू द पावर 4 इंटू आई, प्लस अगेन ये आई स्क्वायर हो गया -1 टू द पावर 9 इंटू आई. तो -1 की पावर 4, निगेटिव नंबर की पावर इवन बार आप कर रहे हो तो ये +1 हो जाएगा. ठीक है, -1 इंटू -1, निगेटिव नंबर को अगर की पावर अगर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और ये निगेटिव नंबर की पावर ऑड है तो ये निगेटिव ही रहेगा. तो ये क्या हो गया, आई माइनस आई, और ये हो गया आपका 0. ठीक है, तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 प्लस आई इंटू 0. ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसका a प्लस आई बी फॉर्म. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम जैसे हमने पहला लास्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है इसको भी. ठीक है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई टू द पावर, या इसको पहले हम 1 अपॉन में ले जाते हैं. ठीक है, निगेटिव है ना तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, 1 बाय आई टू द पावर 39 हो गया. अब जैसे हमने पहले करे थे सेम वैसे ही करेंगे. पहले तो मैं इसको इवन में कर लूंगी, आई टू द पावर 38 इंटू आई. ठीक है, अब आई टू द पावर 38 को आप आई स्क्वायर की टर्म्स में लिख दो, तो ये हो जाएगा आपका 19 इंटू आई. ठीक है, अब अगेन 1 बाय आई स्क्वायर क्या होता है, -1, तो ये -1 की पावर 19 इंटू आई हो गया. अब माइनस का है और पावर है ऑड, तो माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -1 इंटू आई, तो ये माइनस का आई हो गया. ठीक है, अब हमें क्या करना है, आई को कभी भी हम डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई और आई से डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाय आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर हमें पता है -1 करना है, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, आई. तो इसको a प्लस आई बी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 प्लस 1 इंटू आई. तो यहाँ पे हमारा रियल वाला पार्ट 0 है. ठीक है, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर बन गया. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है ये, इसको पहले आप इसकी ब्रैकेट खोल लोगे तो ये 3 7 21 प्लस आई इंटू 21 प्लस आई इंटू 7, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू 7. ठीक है, तो ये हो गया 21. अब ये आई और ये आई वाली टर्म आप सिंपली ऐड करा सकते हो. ठीक है, हमने एडिशन में देखा है इमेजिनरी टर्म्स ऐड हो जाती हैं, तो 21 प्लस 7 हो जाएगा 28 आई, प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा आपका -1 इंटू 7, तो ये 21 माइनस 7 हो गया 14 प्लस आई इंटू 28, तो ये हो गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म. ठीक है, नेक्स्ट नंबर है
ये भी सिंपल है, 1 माइनस आई, ये माइनस साइन से आप इसको खोल दोगे तो माइनस माइनस विल बी +1, दिस इज -6i। अब यहाँ पे रियल रियल टर्म को आप प्लस करा दोगे और इमेजनरी इमेजनरी को, तो ये रियल है ये रियल है, तो 1 + 1 हो गया 2, ये माइनस आई, ये -6i, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 7i, तो ये हो गया a माइनस आई बी फॉर्म। नेक्स्ट है, सेम ऐसे ही करना है जैसे लास्ट क्वेश्चन था। पहले तो आप इसके ब्रैकेट्स खोल दोगे, 1/5 इंटू आई प्लस 2/5, ये हो जाएगा माइनस का 4, और ये हो जाएगा माइनस का आई इंटू 5/2। अब अगेन वही कि आपको रियल रियल टर्म्स को सॉल्व करना है और इमेजनरी इमेजनरी को, तो ये बन जाएगा 1/5 माइनस 4 प्लस आई इंटू 2/5 माइनस आई इंटू 5/2। तो इसको सॉल्व कर दो, 1/5 माइनस 4 हो जाएगा आपका 1 माइनस, आप एलसीएम लोगे तो 20, यानी कि माइनस का 19/5 प्लस आई, ये हो गया 2/5 माइनस 5/2, तो ये आएगा आपका 4 माइनस 25/10, तो दिस विल बिकम माइनस 19/5 माइनस का ये होगा आपका 21/10 इंटू आई, आई यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा a प्लस आई बी फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम इसको पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/3। अब इसमें भी सेम देखो, आप रियल वाली टर्म और ये रियल वाली टर्म इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस आई, ये हो जाएगा आपका 7/3 प्लस 1/3, ठीक है। और ये वाली ब्रैकेट पूरी अभी ऐसी रहेगी। ये 1/3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, इसको आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा आपका 13/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/3। ये यहाँ पे चल रहा है माइनस, माइनस का 4/3 प्लस आई, ठीक है। अब वही अगेन रियल रियल एक संग लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 13/3, और ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 4/3 प्लस आप आई ले लोगे तो ये हो जाएगा 8/3, और माइनस यहाँ से आई हमने कॉमन ले लिया है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 1, तो ये मिलेगा आपको 17/3 प्लस आई इंटू 5/3, तो ये हो गया आपका a प्लस आई बी फॉर्म, ठीक है। सिंपल बस कैलकुलेशन है और बेसिक और कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट है ये 1 माइनस आई टू दी पावर 4, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 माइनस आई का स्क्वायर और फिर इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर माइनस 2i, ठीक है। अब इसको आप आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा, ये 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा -2i का होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और ये आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर आपका -1 होता है, तो ये हो गया माइनस का 4। इसको a प्लस आई भी फॉर्म करना है, तो -4 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है। तो ये एक प्योर रियल नंबर निकला, ठीक है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पार्ट जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 0। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या बन रहा है यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सबको आता है, होता है आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हम खोल देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 1/27 प्लस बी क्यूब यानी कि 27i क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1/9 इंटू बी यानी कि 3i प्लस 3 इंटू 1/3 इंटू बी स्क्वायर यानी 3i का स्क्वायर, तो 9i स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया आपका 1/27। अभी 27 आई क्यूब है, ठीक है। तो आई क्यूब में हम क्या करेंगे, आई क्यूब को आप लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर -1 होता है, तो ये जाएगा माइनस का 27i, ये 3 3 सा 9, ये इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस का आई, प्लस यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा 9, और आई स्क्वायर की जगह आ जाएगा माइनस का 1। तो ये अगेन हम रियल टर्म देख सकते हैं, 1/27 और ये -9, ये रियल टर्म हो गया, और ये -27 आए और प्लस आए, तो ये हो गया माइनस का 26 आए। इसको आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बेसिक एलसीएम लेना है।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी -242 डिवाइडेड बाय 27 माइनस I into 26. So this is the A minus IB form. नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अगर मैं माइनस पूरे से बाहर निकाल दूं और -1 का क्यूब -1 होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 1/3 I का होल क्यूब, ठीक है। तो अब अगेन ब्रैकेट में A + B का होल क्यूब हो गया। अब आप इसको A + B के होल क्यूब के फॉर्मूले से खोल दोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ये आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। सिंपल आप इसको A + B के होल क्यूब से खोल सकते हो, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने के दो मेथड होते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस करा है। अगर A + IB कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो या तो सीधा फॉर्मूला है, फॉर्मूला इज A डिवाइडेड बाय A² + B² + I माइनस B डिवाइडेड बाय A² + B²। या फिर दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है Z का कंजुगेट डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर, ठीक है। तो जो भी आपको सिंपल लगे आप उससे कर सकते हो। तो आई बिलीव दिस, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा इजीली हो जाता है, टाइम इसमें कंज्यूम होता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये जो डेरिवेशन कैसे, ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस करा है, आई विल शेयर द लिंक। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे Z इनवर्स इज इक्वल्स टू Z का कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ Z का स्क्वायर। तो 4 - 3I का कंजुगेट हो जाएगा 4 + 3I और मॉडुलस का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। ये A² + B² होता है, तो ये हो गया 4 + 3I डिवाइडेड बाय 25। तो दिस इज द इनवर्स। नेक्स्ट इसमें भी आपको इनवर्स निकालना है, सिंपली मॉड ऑफ Z कंजुगेट और मॉडुलस का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5 - 3I और इसका स्क्वायर हो जाएगा A² 5 और ये 9, तो ये हो गया आपका √5 - 3I डिवाइडेड बाय 14, ठीक है। सेम नेक्स्ट है -I है, यानी ये रियल वाला पार्ट 0, यानी A + IB अगर इसको फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 0 - I, ठीक है। ये इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा I और इसका मॉडुलस होगा A का स्क्वायर 0 है, -1 का स्क्वायर 1, तो इसका Z इनवर्स हो जाएगा I। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, आपको इसको अगेन A + IB की फॉर्म में करना है, ठीक है। तो इसको बस बेसिकली सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तो हम थोड़ा सा डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर आप करोगे सिंप्लीफाई तो हो जाएगा √3 + √2I माइनस √3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा I प्लस का I√2, ठीक है। तो ये √3 से √3 कैंसल आउट हो जाएंगे। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, ये ऊपर क्या है, ये है A + B और ये है A - B, तो ये हो जाएगा A² - B², 9 माइनस आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 5I², ठीक है। और अंदर नीचे हमारा क्या बचेगा, √2I + √2I, तो दिस विल बिकम 2√2I, ठीक है। ये I² अगेन आपका -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 - 5 × -1 और डिनोमिनेटर में बचा है 2√2I, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो 9 + 5 विल बी 14 डिवाइडेड बाय 2√2I, ये 2 से ये 7 टाइम्स कट गया, 7/√2I, ठीक है। अब I को हम कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, I से मल्टीप्लाई, I से डिवाइड, तो ये मेरा ऊपर हो जाएगा 7I और डिनोमिनेटर में I² जो कि -1 हो जाएगा, तो ये हो गया √2 माइनस का √2, ठीक है। तो उसका A + IB फॉर्म क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हेयर इज 0 into 7/√2 डेट इज ऑफ माइनस, ठीक है। तो ये हमने इसको A - IB की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। तो अगर एक ब्रीफिंग देखते हैं तो इस एक्सरसाइज में दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक था आपका A + IB फॉर्म, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, बेसिक कैलकुलेशंस करनी है। थोड़ा सा याद रखना है कि I² आपका -1 होता है, जहां पे I की पावर से तो आप उसको स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। बाकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन करना है, I को कभी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, तो I से मल्टीप्लाई, I से डिवाइड, या फिर अगर कोई पूरा नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो सबको समझ में आया होगा।
So if you like this video, then please like, share and subscribe. Thank you so much.